हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग में आपकी स्पिरिट टीम से जो मैसेज आ रहा है वो एक तरह की स्लोनेस के ऊपर है कि काफ़ी स्लो सा फील कर रहे हैं आप और किसी तरह का जैसे थकान है या नहीं उठा जा रहा, नहीं करना है, कुछ इस तरह की एनर्जी चल रही है और ये आज का मैसेज है। सो व्हाट यू नीड टू नो टुडे, शायद आपको आज क्या या आपका आज का क्या मैसेज है, कुछ इस तरह का शायद थंबनेल स्पिरिट बनवाएंगे आज। बट इस तरह की जो एनर्जी है ये अम, क्योंकि अभी जब मैं इस रीडिंग को बना रही हूँ, अगर आप तब देख रहे हैं तो हम हैं अभी जून 2026 में। और जुपिटर बृहस्पति है कैंसर के साइन में, कर्क राशि में। तो वो एग्जॉल्टेड होते हैं इसमें और ये बहुत ब्लेसिंग का टाइम होता है, बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग का टाइम होता है। हो सकता है इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअली आप थोड़ा डिफरेंट फील कर रहे हो इस एनर्जी के इन्फ्लुएंस में। तो भी कई बार एक वो स्लोनेस सी आती है कि जैसे कहीं एक शांति भरी कोई एक छुट्टी कराएं, किसी एक अच्छी जगह पे चले जाएं या अपने ही स्पेस में थोड़ा स्लो हो जाएं, काम धीरे धीरे होने लगे, कुछ इस तरह का एक एनर्जी की फीलिंग है। और होता भी है जब हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा काम डाउन होता है ना, तो वी डू वांट टू सिट एंड रिलैक्स एंड बी इन स्टिलनेस। तो इसी तरह की एनर्जी है और ये एनर्जी एग्जैक्ट डेट शायद 23 जून है, पर एंड ऑफ जून तक जुपिटर इज़ इन कैंसर। तो ये उस तरह की एनर्जी है, इसमें काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। हीलिंग हो सकती है इसमें और इमोशनली सेफ फील करना, स्पिरिचुअली अलाइन होना, ये इस तरह के um, इस तरह का काम है इस एनर्जी में। और वो रिसेंटली मैं देख भी रही हूँ, जो करंट रीडिंग अगर आपने देखी हो, वो बहुत स्पिरिचुअल मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो इसी एनर्जी के साथ देखते हैं आपकी टीम किस बारे में आपसे बात करना चाह रही है स्लोनेस के अराउंड, या क्या काम है ऐसा, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसे एक बड़ा प्रोडक्टिव हीलिंग टाइम बना सकते हैं। सो वी हैव फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। हो सकता है आपको इस टाइम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, वही जैसे छुट्टी वाला जो हम पिक कर रहे थे एनर्जी, एक रिलैक्सिंग टाइम, लाइट टाइम, मूड अच्छा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, एक अच्छा टाइम निकाल रहे हैं। और अगर इस दौरान, जैसे स्पेसिफिकली आज आप जब भी देख रहे हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को मिस कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड से आपके किसी फ्रेंड से आप मिल लें आज, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी एकदम से बेटर हो जाएगी। हीलिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं, इमोशनली हैप्पी वाली फीलिंग है। ओके, आई थिंक काफ़ी छोटी रीडिंग रहेगी आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेक्स उन्होंने नहीं दिए, बट लेट्स सी। फिर भी टैरो से ये नहीं होते कार्ड्स, तो टैरो से तो हम पता करेंगे और क्या आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है। बी ओपन टू न्यू फ्रेंडशिप भी मैंने जस्ट अभी सुना कि हो सकता है इस दौरान, जो स्पेसिफिकली अगर आप इस अगले 2-3 हफ्ते का टाइम देखें, हो सकता है कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आए। बी ओपन टू हैव दैट फ्रेंड इन योर लाइफ इज, हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज हो, बट या इट्स अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव। बेयर बाउंड्रीज, स्टैंड योर ग्राउंड। तो इस दौरान जो ये एनर्जी मैंने जो जुपिटर वाली आपको भी बताई ना, उसके अराउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन बाउंड्रीज़ पे अपने काम करें, क्योंकि ये इमोशनली हीलिंग टाइम हो सकता है। इस टाइम हो सकता है आप थोड़ा सिर्फ वो स्लोनेस और स्टिलनेस के साथ थोड़ा वल्नरेबल सा भी फील करें कि थोड़ा सा जल्दी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पे जो हीलिंग होनी है उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, या कोई इमोशन रिलीज़ होना है तो वो ऊपर लाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो उसको होने दें, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज़ को अपने लिए उसी तरह प्रोटेक्टिव रहें जैसे एक मदर बेयर अपने बच्चे के लिए होती है। तो अपनी बाउंड्रीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें। और अगर इस तरह की कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो ये बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि अगर किसी तरह का कोई घर्षण चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी चल रही है, या आज आप उसकी वजह से स्लो फील कर रहे हैं, तो ये बहुत डायरेक्टली उस सिचुएशन के लिए
आपका मैसेज है कि यू हैव टू पुश थ्रू दैट बाउंड्री, आपको उस पे अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखना है। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको अपना स्टैंड बना के रखना है, आपको आप जो कह रहे हैं उस पे टिके रहना है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन यस, किसी की लाइफ सिचुएशन है, इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, वी हैव टू ब्रिंग इट टू द वन हु नीड्स इट। एक मैं ना आपके चक्रों में से भी देखूंगी कि कहाँ पे ये स्टिलनेस, सैडनेस या क्वाइटनेस सबसे ज़्यादा फील हो रही है। ये दूसरा डेक है चक्र का, मैंने जस्ट अभी मैसेज सुना तो आई विल शेयर दैट अभी। ये है डिवाइन टाइमिंग नंबर 30। तो देखिए, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है ये, कि जो भी इस वक्त हो रहा है, स्पेशली इस जुपिटर वाले टाइम में, दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्टिव टाइम, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग की तरह से टाइम है। जो चीज़ इस वक्त हो रही है जुपिटर की ब्लेसिंग्स के अंडर, वो होनी ही है, उसका मैनिफेस्टेशन होना है और वो आपको मिलेगा। शायद जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या कुछ ऐसा काम है जो हो नहीं रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब खुल के एक ऑब्स्टिकल एनर्जी पे, जैसे गणेश जी साफ़ करते हैं, उस तरह की भी एनर्जी है कि ब्लेसिंग्स भरने वाली हैं, अम, क्योंकि उनका डिवाइन टाइमिंग है। अब मुझे बहुत ज़्यादा तो स्पिरिचुअली ही ये चीज़ फ़ील हो रही है, लेकिन लाइफ सिचुएशंस में अगर आप देखें, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी थी, या फ्रेंड्स से मिलना या घूमना, इस तरह की डे टू डे वाली जो मैसेजेस थे, उनमें भी यही चीज़ आ रही है कि ये अगर हो रहा है तो ये सही के लिए हो रहा है। कुछ तरह का काम पहले हुआ है, तो ये सीन बना है और इसका रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है इस तरह की बात पहले हुई हो आपकी लाइफ में, जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, और आप पीछे हट गए हो, और ये डिवाइन टाइमिंग है कि पीछे नहीं जाना है। हुँ। चलिए, इस टाइम के लिए थोड़ा-सा कुछ प्रेडिक्शंस ले लेते हैं कि जुपिटर के अराउंड स्पेसिफिकली अगले 2-3 हफ्ते, और एग्जैक्टली आज के लिए भी, अगर, क्योंकि रीडिंग आज से शुरू हुई थी, बट बिकॉज वो जुपिटर के इफ़ेक्ट में हम रीडिंग ले रहे हैं, तो देखते हैं कलेक्टिवली क्या निकल के आता है। अभी मुझे ये भी नहीं पता कितने कार्ड्स, एक और है। ये थोड़ी अलग सी एनर्जी फील हुई सडनली, ये फ्लो में आ रही थी और ये थोड़ा बाद में आई। ओके, पहला है गेवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो ये अगर आपका इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह से आप लॉ के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई कोर्ट का केस है, उसका पॉजिटिव प्रोडिक्शन है ये, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स में हम देख रहे हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे उस जजमेंट के लिए स्लोनेस फील हो रही हो, पर ये आगे बढ़ेगा, इसकी डिवाइन टाइमिंग है, वेरी पॉजिटिव। फिर है विक्ट्री इन सम एंडेवर, तो ये फिर से कंफर्मेशन आपकी इस लॉ सिचुएशन के लिए भी आया, और कॉन्फ्लिक्ट है अगर, या जिस भी तरह से आप आज इस रीडिंग को, अपने आप को, खुद को पाते हैं इस रीडिंग के साथ, उसमें पॉजिटिव आउटकम है, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उसकी डिवाइन टाइमिंग है। और अगर आप जुपिटर के इन्फ्लुएंस में देख रहे हैं तो वो तो है ही, लेकिन अगर आप इसे बाद में भी कभी देख रहे हैं ना व्यूअर्स, जब ये जुपिटर कैंसर से निकल गए हैं, तब भी आज जुपिटर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए वो चीज़ इतने पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव वे में चल रही है। एक मैसेज और आ रहा है कि जो स्टिलनेस है ना, उसमें जो स्लोनेस फील हो रही है, वो शायद आपको शनिदेव के इफ़ेक्ट से फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की, अगर जैसे लेट्स से स्पेसिफिकली साढ़े साती अगर चल रही है, या महादशा कुछ ऐसे चल रही है, तो ये उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन आउटकम पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है थोड़ा-सा सैटर्न का भी इफ़ेक्ट है आज की एनर्जीज़ में, बट अपर हैंड जुपिटर का है। या नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। तो वो इमोशनली सिक्योर जो मैं शुरू में हीलिंग कह रही थी, देखिए वो भी आया। तो फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इमोशनली सिक्योर फील करना, इज़ द डिवाइन
टाइमिंग, द आउटकम और द हीलिंग स्पेस जो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह और पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट की तरफ आपको ले जा सकती है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोगों के लिए ये कुछ एक नया काम शुरू करने के लिए बहुत ऑस्पिशियस जिसे कहते हैं टाइम है और अच्छा मुहूर्त जैसे कहते हैं वो है। डिवाइन टाइमिंग अगेन इसके साथ अलाइन होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस या कुछ ऐसा करने का, कुछ भी नया प्रोजेक्ट आपका जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, और अगर ख़ासतौर से अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं तो वो और भी बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उस पे ध्यान रखें। वो ज़रूर एक लेसन है कि यू शुड नो व्हेन टू लर्न व्हेन टू से नो। शायद वो एक लेसन है बाउंड्री का। बहुत बहुत क्लियरली मैंने सुना, नो, लर्न टू से नो। तो शायद आप मना कर भी देते हैं लेट्स से, पर आप उस बाउंड्री को होल्ड नहीं कर पाते हैं। शायद वो एक छोटी सी कोई चीज़ यहाँ पे है। अब ये एनर्जी थोड़ी सी अलग फील हो रही थी। लेट्स से इसमें क्या है। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो शायद किसी एक एल्डरली मैन के साथ भी आपका कोई इंट्रैक्शन हो सकता है और शायद ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी हो सकता है इनके साथ है। और इस पे ये रिज़ल्ट है डिवाइन टाइमिंग का, और यहाँ पे आपको इनके साथ अपनी बाउंड्री होल्ड करनी है। हो सकता है फादर फिगर हो या कोई और एल्डरली हो घर के, बट बड़े ही लग रहे हैं, नॉट ओनली जस्ट ब्लॉन्ड ग्रे की वजह से, बट एज वाइज ऑल्सो भी आपसे बड़े ही फील हो रही है इनकी एनर्जी जब हम रीडिंग में आ रही है। तो इनके साथ लेकिन ये अम, जिसे आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं ना, मनमुटाव जो भी देख रहे हैं, वो चीज़ इनके साथ इस बाउंड्री को बोलने के बाद में और ख़राब नहीं होगी। ये इवेंचुअली पॉजिटिव ही आउटकम आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कुछ टाइम के लिए चीज़ रहे ये, लेकिन सुधर उनके लिए भी जाएगी क्योंकि वो सैटर्न का थोड़ा सा डिले उनके साथ हो सकता है प्ले कर रहा हो। बट ये जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग की तरह हो रहा है और बहुत ज़रूरी है होना, इसलिए हो रहा है। तो ये डीलिंग हो सकता है कई कई बार आपके साथ हो चुकी है, शायद स्पेसिफिकली इन्हीं के साथ। और अब ये टाइम है कि ये इसको आप पॉजिटिव इमोशनली सिक्योर स्पेस में इस डीलिंग को, सिर्फ इस छोटे से एक लेसन को जो स्पिरिट का एडवाइस है फॉलो करने से उस पॉजिटिव स्पेस में, हीलिंग स्पेस में ला सकते हैं। ओके। आपका चलिए चक्र का एक देखते हैं कि किस चक्र में आपकी एनर्जी फील्ड में सबसे ज़्यादा स्लोनेस है, या वो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है, सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस किस में है, या ग्राउंडिंग की ज़रूरत आपको किस में है। ओके, थैंक यू। तो 2 चक्र आए हैं और मांगा मैंने एक था, पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए मैसेजेस ज़्यादा आते हैं कलेक्टिव में कई बार। सो फर्स्ट इज सोलर प्लेक्सस, नंबर 15। सोलर प्लेक्सस चक्र मैंने व्यूअर्स को कई बार बताया है, मणिपुर नहीं होता। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस, विल पावर और एक तरह का ऑरा टू ऑरा कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका भी इम्बैलेंस में है। शायद इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं जो इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपको अपने लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहना है, और ये जो प्रोटेक्टिव बेयर एनर्जी है वो ये सोलर प्लेक्सस एनर्जी है, ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है। और दूसरा है आपका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, नंबर 36। ये भी आपका काफ़ी इम्बैलेंस में है आज, और ये शायद हमें इस पर्पल कलर से पिक करना चाहिए था पहले। ये चीज़ उस वक्त पिक नहीं हुई, तो फिर स्पिरिट ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस एनर्जी को आगे आपके सामने लाके दिखाया है। तो इन दोनों को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, और शायद जो स्लोनेस है वो फिज़िकल में तो फील हो रही है, लेकिन जो इसकी स्लगिशनेस है ना, इम्बैलेंस, वो ओवर थिंकिंग में दिख रहा है, रादर थोड़ा उल्टा दिख रहा है। पर लेकिन एडवाइस आपकी टीम का यहीं पे ये है कि अगर आप इन दोनों को बैलेंस कर लें, अभी ग्राउंडिंग कर लें इनकी, तो ये चीज़ें सडनली बहुत अलाइनमेंट में आ जाएंगी, और शायद जो ये टाइम है ना, हीलिंग टाइम, वो इन 2 चक्रों पे काम करने का टाइम है। तो ये भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि अगले अगले आने वाले 2-3 हफ्तों तक आप इन 2 चक्रों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहे, आप इस पे ज़्यादा काम करें, या हीलिंग इस पे हो, इन दोनों पे। चक्रों वाले एक और डेक से
मैं एक फाइनल आपको कार्ड देती हूँ क्रिस्टल का, फिर हम थोड़ा सा टैरो से देखते हैं अगर कुछ टैरो से मिले। टैरो इतना आज फील नहीं हो रहा, बट स्टिल वी विल हैव अ क्विक पीक इनटू इट। क्या जानना, यस, तीसरा निकल के आया आपका सेक्रल, स्वादिष्ठान। सेक्रल में है पीच मूनस्टोन क्रिस्टल जो आपकी हेल्प कर सकता है, और फर्टिलिटी, लेट योर लाइफ बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम द सीड्स ऑफ क्रिएशन। ये उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एनर्जी जो सनराइज था ना वो बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि यहाँ क्रिएटिव एनर्जी आपकी रहती है स्वादिष्ठान में। कुछ भी जो हम क्रिएट कर रहे हैं और जो हमारी क्रिएटिविटी है, जिसे जैसे हम हॉबीज़ में या कोई भी किस तरह का क्रिएटिव एनर्जी फ्लो करते हैं, वो स्वादिष्ठान से हो रही होती है। और इसमें ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस का नहीं है, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग के साथ आपको वो मैसेज मिल चुका है, पर इस पे थोड़ा ध्यान देने के लिए मैसेज है कि कहीं इनकी कलेक्टिव एनर्जी ना अगर इम्बैलेंस में है, इसको ना थोड़ा छेड़ दे। तो इसको सिक्योर करने के लिए, इसको क्लियर प्रोटेक्टिव बाउंड्री देने के लिए, अगर आप चाहें तो पीच मूनस्टोन या सिंपल मूनस्टोन क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं। मूनस्टोन क्रिस्टल मून साइकिल के साथ बहुत अलाइंड हो सकता है आपका थोड़ा अभी मून चंद्रमा भी प्ले कर रहे हो आपके नेटल चार्ट में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इल्यूजन आ रहा हो थर्ड आई चक्र पे, और उससे थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो, तो ये उसको सेटल करेगा और इमोशंस को कंट्रोल, एक बाउंड्री देगा, ताकि आप उस अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को कर सकें। तो काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको वो बिग पिक्चर में दिख रहा है, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से सारी एनर्जीज एक साथ प्ले कर रही हैं। ओके, चलिए टैरो से थोड़ा सा सवाल करते हैं। वी कनेक्ट विद स्पिरिट ऑफ टैरो। व्यूअर्स के लिए कुछ और मैसेज। यस, कोई एक ऐसी एनर्जी है, उसका टाइम आ गया है रिलीज़ करने का, फाइनल वर्डिक्ट की तरह। तो वो लॉ वाला तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो ही गया कि ये चीज़ एक पॉजिटिव विक्ट्री की तरफ है, लेकिन कोई एक इस तरह की एनर्जी है जिससे आप बड़े परेशान हैं, और वो वही थर्ड आई इम्बैलेंस की तरफ लेके जा रहे हैं कि जैसे एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, उस तरह की एनर्जी, उसका टाइम आ गया है अब रिलीज़ आने का, ख़त्म होने का। तो अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और उस स्टिलनेस को थोड़ा आने दें ना फ्रेंड्स, उसको स्टिलनेस को, उस एनर्जी को थोड़ा सेटल डाउन होने दें, उन नर्व्स को थोड़ा काम डाउन होने दें, तो अपने आप वो स्पेस क्रिएट होने लगती है, वो सिचुएशन मैनिफेस्ट होने लगती है कि फिर वो उस तरफ रिलीज़ हो जाती है। अगर हो रही है तो उसे होने दें, बस उस बाउंड्री का जहाँ पे भी आपको ज़रूरत फील हो उसके लिए ध्यान रखें। जैसे लेट गो एनर्जी होती है ना, इट इज़ टाइम टू लेट गो, उस तरह से मैसेज है। चलिए फाइनल, यस, क्वीन ऑफ कप्स, ये कैंसर का कार्ड है टैरो में ज़ोडिएक का। तो जुपिटर इन कैंसर अगेन कंफर्म्ड, एंड ऑल्सो कैंसर में ये जो क्वीन ऑफ कप्स होती है, ये अपनी सेल्फ केयर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्वीन ऑफ कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स, और बहुत नरिशिंग, केयर टेकिंग, उस तरह के भी इसकी एनर्जी होती है क्वीन की। तो शायद यहाँ पे ये मैसेज आपके अपने लिए आ रहा है, उस हीलिंग स्पेस के लिए आ रहा है, बिकॉज ये बहुत हीलिंग का भी कार्ड है, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, उस तरह की हीलिंग के लिए। आई थिंक हो गई रीडिंग। एक फाइनल कार्ड दीजिए प्लीज स्पिरिट, थैंक यू। यस, और दूसरी एनर्जी निकली है आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। ये बहुत ही पैशन के लिए वो एनर्जी ले जा रही है, आपके उस क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, इस स्वादिष्ठान एनर्जी के लिए, इवन सोलर प्लेक्सस के लिए भी। किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि शायद किसी की कुछ व्यूअर हैं जो कुंडलिनी का काम अपना कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं उसके अराउंड, बिकॉज वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन यार, बट अगर आप उनमें से हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए हीलिंग टाइम अभी चल रहा है, इस पे ध्यान दें। स्पेसिफिकली अगले 2-3 हफ्ते जुपिटर की ब्लेसिंग है आपकी कुंडलिनी के काम पे, जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। बाकी पूरे कलेक्टिव के लिए ये पैशन के ऊपर मैसेज है, और उस क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों का काम बिल्कुल रुका पड़ा है की तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल रुका पड़ा है, वो ब्लॉक खुल के अब ये एनर्जी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने वाली है, लेकिन आपको इस पे सेक्रल अपने स्वादिष्टान पे ध्यान देना है। इमोशंस को किस तरह से आपका ये
आज्ञा चक्र ओवर थिंकिंग अफेक्ट कर रही है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक वो इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आपका काम भी अफेक्ट होता है। नींद भी शायद अफेक्ट हो रही है कुछ लोगों की इसकी वजह से, और कुछ लोगों को तो शायद सिर्फ क्योंकि ये नींद इतनी अफेक्टेड है, इस स्लोनेस में उस रेस्ट की ही ज़रूरत है, लाइक फिजिकल रेस्ट भी चाहिए शायद कि वो नींद पूरी हो, और फिर अपने आप चक्र बैलेंस में आने लगेंगे शायद, सिर्फ एज सिंपल एज नींद पूरी करने से। सो ये आपकी रीडिंग थी, ब्यूटीफुल कलेक्टिव, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छा प्रॉस्परस ब्लेसिंग का टाइम चल रहा है, हीलिंग का टाइम चल रहा है। इस स्पेस को यूज़ करिए, क्रिएटिविटी को फ्लो होने दीजिए और ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, क्योंकि ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर से आपकी रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।